हेलो एवरीबॉडी। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आज एपिसोड में दो ही चीज़ें हैं आज के एपिसोड में। ये इसमें विवेक बिंद्रा जो हैं, उनके साथ में विवेक ओबेरॉय जो जुड़े हुए हैं और वो बात कर रहे हैं कि टाइम को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो टाइम आपको खा जाएगा। तो ये ज़रूर ऐसी चीज़ें हम देते रहेंगे इस चैनल पे। तो चलिए सुनते हैं दोनों को, विवेक ओबेरॉय एज वेल एज विवेक बिंद्रा। चलिए सुनते हैं। जैसा मेरा जो दोस्त है विवेक बिंद्रा, ऊर्जा केंद्र है। मेरा छोटा भाई, व्हेन आई मीट हिम, मैं कभी कभी ऐसे ही फोन करता हूँ, तो आप कहाँ हो, मुझे मिलना है। बहुत दिनों में मिले नहीं क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है। क्यों? ही इज पैशनेट अबाउट डूइंग दिस, ही इज पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द बड़ा बिजनेस फैमिली, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज पैशनेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई। ये कम ऑन, दैट्स द एनर्जी, सुपर्ब। पैशन क्या होता है? पिक योर पैशन। अगर 10 आइडिया है, मैं ये भी कर सकता हूं, 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 लेकिन व्हाट मेक्स मी फील अलाइव, सुबह उठता हूं, मैं बोलता हूं यार सर ये करना है। जैसा मेरा जो दोस्त है विवेक बिंद्रा, ऊर्जा केंद्र है। मेरा छोटा भाई, व्हेन आई मीट हिम, मैं कभी कभी ऐसे ही फोन करता हूँ, तो आप कहाँ हो, मुझे मिलना है। बहुत दिनों में मिले नहीं क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है। क्यों? ही इज पैशनेट अबाउट डूइंग दिस, ही इज पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द बड़ा बिजनेस फैमिली, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज पैशनेट। और बॉस, जो एनर्जी मैंने आज इस रूम में देखी है ना, मैं बता रहा हूं, जो एनर्जी और पैशन है, बड़ा बिजनेस की, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की सुनामी आने वाली है। क्या? ह्यूज। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। सो पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद जो हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, इट्स अमेजिंग। लोग समझते हैं कि ग्रंथों में सिर्फ ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी है, अच्छे इंसान कैसे बनो, अच्छी लाइफ कैसे जियो, बट गुड बिजनेसमैन कैसे बने, अच्छे डिसीजन कैसे लें, ये भी हमारे ग्रंथों में है। विवेक मेरा नाम नहीं, पॉइंट 1 बोल रहा हूं। विचार, नेति, वैराग्य। विवेक, विचार, नेति, वैराग्य। विवेक, विवेक माने सोचो, बुद्धि लगाओ और अपनी जो इनर वॉइस है, अंतरात्मा, जो आपसे हमेशा कनेक्टेड रहती है, बोलती है, मेरे से तो रोज बोलती है, भाई ये तो गलत कर रहा है, ये तो सही कर रहा है, ये तो करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज सुनो एंड नो वे यू विल बी हैप्पी कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये टारगेट अचीव करना है। वो विवेक। अब अपन ने विचार करना शुरू किया, भाई चुन तो लिया अपन ने क्या करना है। अब विचार करके अपने को ये समझना है कि इसे अचीव कैसे करें। वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू बी, हाउ विल वी गेट देयर। आज बड़ा इजी है, मुझे वापस होटल जाना है, इसके बाद तो मैं गूगल मैप्स खोलूंगा। मुझे 3 चीजों का जानना जरूरी है। वेयर आई एम, वेयर आई वॉन्ट टू बी, हाउ विल आई गेट देयर। तो विचार इसके ऊपर करना बहुत जरूरी है, और इससे अपने को बहुत सारी डिटेल्ड एनालिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ख्याली पलाव है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक ही चीज है लाइफ में जो वापस नहीं आएगी, वो है टाइम। सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी, वापस नहीं आएगी भाई, ये गया तो गया। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना लाइफ में।
विचार, उसके बाद नेति। नेति का मतलब कौन समझता है? नेति मतलब जल नेति कभी देखा है? ऐसा डालते पानी दूसरी तरफ से निकालते हैं, वही नेति है। नेति माने नीति नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं कह रहा मैं, नेति, नेति, नॉट दैट। क्या नहीं करना है ये भी चुनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अपने दिमाग में आएंगे कितने आइडिया? 10। ह्यूमन ब्रेन में 80,000 से ज्यादा आइडिया आते हैं पर डे। थॉट्स आते हैं 80,000, 98% रिपीट होते हैं। 80,000 में से 98% रिपीट होते हैं, मतलब न्यू थॉट आपके सिर्फ दिन के 2% है, केवल 2%। और उसमें से 70% से ज्यादा एवरेज ह्यूमन बीइंग में नेगेटिव थॉट्स हैं। तो वो सब कचरा है, नेति, नॉट दैट। कचरा साफ करो, माइंड को ओपन करो, पॉजिटिविटी को रिसीव करो, क्रिएटिविटी को पुश करो। वो 2% को 20% कैसे बनाना है, दैट इज व्हाट इज कमिंग अप। अपन किसी की सक्सेस देखिए, बोलते अरे बाप रे क्या आइडिया है सर जी, इसने तो कमाल कर दिया, मैंने क्यों नहीं सोचा? या फिर अपन भी सोचते हैं मैंने तो सोचा लेकिन किया उसने, राइट? तो प्रोसेस यहां से शुरू होता है। एंड फाइनल स्टेज इज वैराग्य। वैराग्य वो नहीं कि सन्यास ले लिए भाई सब छोड़ के चले गए। वैराग्य का एक्चुअल संस्कृत में मीनिंग ये है एफल्जेंस। अंग्रेजी में जो शब्द है एफल्जेंस, मतलब टू बी वन। जब मैं बड़ा बिजनेस की टीम को देखता हूं, जब मैं अपने भाई विवेक बिंद्रा को देखता हूं, जब मैं उनके साथ में पूरे को-फाउंडर्स की टीम को देखता हूं, आई फील इट। मुझे दिखता है कि इनमें और कंपनी में कोई फर्क नहीं है। आप एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच जाते हो कि आप ही कंपनी बन जाती हो और कंपनी ही आप बन जाती है। और उसे देख के ना इंस्पिरेशन मिलती है इंसान को। आदमी को लगता है यार ये चीज है, इस ऊर्जा से जुड़ना है मुझे, आई वांट टू गो फॉरवर्ड। आपको लगता है कि नहीं लगता है? अब यही इंस्पिरेशन को आपको कैरी करके लेके जाना है। इंस्पिरेशन की एक प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम है डिमिनिशिंग इफेक्ट। मतलब ये आज आप सुन के गए, बड़े इंस्पायर हो गए, आज बड़ी ऊर्जा से गए, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो कल इतनी एफर्ट डालूंगा, और कल से आप फिर थोड़े ठंडे पड़े, परसों और ठंडे पड़ गए, और उसके बाद आपको ध्यान ही नहीं रहा कि किस बात की इंस्पिरेशन थी। तो फिर क्या मतलब है भाई? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? तो इंस्पिरेशन को एम्पलीफाई कैसे किया जाए? मैंने आज इंस्पिरेशन ले ली विवेक भाई से, कल मैं उसे एम्पलीफाई कैसे करूं? पहले उसे फोकस में लाना है। जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं, जो मुझे यहां से आज इंफॉर्मेशन मिली है, जो मुझे टूल्स मिल रही है कंपनी से, जो मुझे प्रेजेंटेशन मिल रहा है, मैं उस प्रेजेंटेशन को देखूं, पढ़ूं, समझूं, गहराई तक जाऊं और उस पर अपना तड़का लगाऊं। क्योंकि आगे मुझे उस प्रेजेंटेशन को लेके जाके पूरी दुनिया में फैलाना है, अंगार लगाना है बॉस, अंगार। तो इंस्पिरेशन को लेके एम्प्लीफिकेशन करना है। हिस्ट्री क्रिएट करनी कि नहीं क्रिएट करनी है? तो लेट्स गो आउट देयर एंड लेट्स मेक दिस अ ब्लॉकबस्टर सक्सेस। एक बड़ी ही फेमस बुक है द 1 मिनट मैनेजर। मैनेजमेंट के तो बहुत सारे तरह तरह के फंडे होते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जब लाइफ में आगे बढ़ना हो तो लोगों को मैनेज करना पड़ता है, और मैनेज करने के तरह तरह के तरीके हैं। ये बुक इंग्लिश में है, इसके हिंदी के बारे में इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझाया गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सक्सेस का जो मंत्र है वो है हाउ यू मैनेज पीपल। तो ये आप इसको ध्यान से सुनिए, ये आपको लाइफ में बहुत काम आएगी। द 1 मिनट मैनेजर। The 1 Minute Manager Book Summary in Hindi. The 1 Minute Manager Summary in Hindi इस समरी में लोगों को मैनेज करने के 3 सीक्रेट्स पढ़िए। इसके बाद आप लोगों से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके साथ ही आप में मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी न कभी हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है।
ऐसे में उन सब लोगों से काम निकलवाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। इसके अलावा अगर आपको भी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है तो भी आपको मैनेजमेंट की स्किल्स आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। इस किताब द 1 मिनट मैनेजर समरी इन हिंदी को पढ़कर आप लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स दोनों सीख जाएंगे और फिर अच्छे से लोगों को मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपका हर प्रोजेक्ट आसानी से सफल होगा और कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। एक बार एक युवक अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। उसे लगा कि सबसे पहले उसे मैनेजमेंट की स्किल्स सीखनी चाहिए, लेकिन उसे पास MBA करने का टाइम नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ अच्छे मैनेजर्स को ढूंढता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि अच्छा मैनेजर कैसे बना जाता है। इससे उसका टाइम और मनी दोनों बच जाएंगे। यही सोचकर वह बड़ी कंपनीज में मैनेजर्स से मिलने जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि सारे मैनेजर्स सिर्फ MBA में रटे हुई बोरिंग कॉन्सेप्ट्स की ही बातें कर रहे थे और वह युवक उनसे कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। बहुत से मैनेजर्स से मिलने के बाद उसे लगा कि उन सब मैनेजर को 2 कैटेगरी में रखा जा सकता है। 1 ऑटोक्रेटिक, इस तरह के मैनेजर कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वे कंपनी के लोगों के बारे में नहीं सोचते, वे हर हाल में प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। वे लोगों के कन्वीनियंस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे मैनेजर को एम्प्लॉइज पसंद नहीं करते। 2 डेमोक्रेटिक, ऐसे मैनेजर कंपनी के लोगों का हित पहले देखते हैं, इसलिए एम्प्लॉइज उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे मैनेजर कंपनी को उचित रिजल्ट्स नहीं दे पाते। इसलिए इन दोनों ही कैटेगरी के मैनेजर अच्छे नहीं कहे जा सकते। इसके बाद वह युवक परेशान होकर वापस घर आ जाता है। उसे लगता है सब मैनेजर ऐसे ही होते हैं, कोई अच्छा मैनेजर होता ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसे एक मैनेजर के बारे में पता चलता है, जो पास ही रहता था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वह सबसे इफेक्टिव मैनेजर है। लोग उसे पसंद तो करते ही थे, इसके साथ ही वह कंपनी को प्रॉफिट भी कमा कर देता था। ये सब सुनकर वह युवक उस मैनेजर से मिलने जाता है। वह फोन पर उससे अपॉइंटमेंट लेता है और मैनेजर उसे एकदम से टाइम दे देता है। इससे युवक को कुछ शक सा हो जाता है। वह सोचता है कि अगर वह इतना अच्छा मैनेजर है तो उसे तो बहुत बिजी होना चाहिए था। उसने इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट कैसे दे दी? लेकिन फिर भी वह मैनेजर से मिलने चला जाता है। जब वह मैनेजर से मिलता है तो उससे भी वही क्वेश्चन पूछता है जो वह दूसरों से पूछता था। वह पूछता है, आप किस तरह के मैनेजर हैं? इसके जवाब में मैनेजर कहता है वह 1 मिनट मैनेजर है। ये जवाब सुनकर युवक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जितने भी मैनेजर्स से यह सवाल पूछा था तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अपनी क्वालिफिकेशंस आदि बताई थी। युवक ने मैनेजर से कहा कि वह उनका मतलब नहीं समझा। इस पर मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि इसका मतलब है कि उसे दूसरों से काम निकलवाने में बहुत कम समय लगता है। युवक अब भी समझ नहीं पाया था। ये देखकर मैनेजर ने कहा कि अगर आपको सच में जानना है कि मैं कैसा मैनेजर हूँ तो वह उसके 3 टीम मेंबर्स से मिले, वे उसे सब बता देंगे। इसके बाद मैनेजर 3 लोगों के नाम बताता है, ट्रेनल, लेवी एंड मिसेस ब्राउन, और युवक से कहता है कि उनसे बात करे। युवक मैनेजर का धन्यवाद करके उन तीनों से मिलने चला जाता है। आई मिस्टर ट्रेनल, द 1 मिनट मैनेजर समरी इन हिंदी। सबसे पहले युवक मिस्टर ट्रेनल से मिलता है। वे बताते हैं कि 1 मिनट मैनेजर का कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा है और अगर उसे एफिशिएंट मैनेजर बनना है तो उसे 3 सीक्रेट्स जानने चाहिए। फिर वे उसे अपना पहला सीक्रेट बताते हैं, जो था 1 मिनट गोल सेटिंग। ट्रेनल कहते हैं कि किसी भी मैनेजर को अपना गोल जल्दी बनाना आना चाहिए। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। 1. सबसे पहले एक कॉमन गोल बनाए, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है, इसलिए मैनेजर को एक कॉमन गोल सबको देना चाहिए, ताकि सबको क्लियर रहे कि उन्हें करना क्या है। 2. फिर सब एम्प्लॉइज को अपने गोल्स पेपर पर लिखने चाहिए, ताकि उन्हें वह क्लियर हो जाए और याद भी रहे। 3. लिखे हुए गोल्स को डेस्क पर ही रखें और दिन में बार बार देखते रहें। इससे छोटी छोटी बातों की वजह से मेजर गोल से ध्यान नहीं भटकेगा। 4. बीच बीच में देखते रहें कि वे अपने गोल पर कहां तक पहुंचे हैं। अगर धीरे चल रहे हो तो स्पीड को फास्ट करने की जरूरत होगी। 5. बीच बीच में दूसरों से फीडबैक लेते रहें और गोल की तरफ बढ़ें। तो यही है 1 मिनट गोल सेटिंग के 5 पॉइंट्स।
इन सब में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग गोल ही नहीं बनाते, न उन्हें लिखते हैं, न रिवाइज करते हैं, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलते। ये सब जानकर युवक काफी प्रभावित हो जाता है कि उनकी पहले कभी ये बातें किसी ने उसे नहीं बताई थी। फिर वह ट्रेनल से पूछता है कि बाकी दोनों सीक्रेट्स क्या है। इस पर ट्रेनल युवक से कहता है कि दूसरा सीक्रेट जानने के लिए वह मिस्टर लेवी से मिले। टू मिस्टर लेवी। इसके बाद युवक मिस्टर लेवी से मिलने जाता है और उनसे दूसरा सीक्रेट पूछता है। मिस्टर लेवी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैनेजर का दूसरा सीक्रेट है 1 मिनट प्रेजिंग, जिसका मतलब है एम्प्लॉय के काम की तारीफ करना। लेकिन ये कैसे करना है, इसके लिए वे निम्न पॉइंट्स बताते हैं। 1. अपने एम्प्लॉइज को बोले कि वे उन्हें सच्चा फीडबैक देंगे। इससे वे पहले ही पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए तैयार रहेंगे और बाद में उन्हें किसी नेगेटिव बात का बुरा नहीं लगेगा। 2. अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसी समय उसकी तारीफ करें। हम लोग हमेशा दूसरों की गलतियां एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तारीफ करने से एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलती है, फिर वे हर काम को उतना ही अच्छा करके देंगे और तारीफ करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। 3. कभी भी रटे रटाया कॉम्प्लीमेंट न दे, वो फेक ही लगेंगे। इसके बजाय स्पेसिफिकली बताएं कि उस एम्प्लॉय ने क्या अच्छा काम किया है। इससे उसे एविडेंस मिल जाएगा कि सच में ही उसने कुछ अच्छा किया है और आप उसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहे। 4. उन्हें बताएं कि उनका ये काम कंपनी के लिए कितना जरूरी सिद्ध होगा। 5. इसके बाद थोड़ी देर चुप रहें, ताकि सामने वाला अच्छा फील कर सके। 6. इसके बाद उन्हें बाकी काम भी ऐसे ही करने के लिए एनकरेज करें। ये सब सुनने के बाद युवक ने मिस्टर लेवी से तीसरा सीक्रेट जानना चाहा। इसके लिए उन्होंने युवक को मिसेस ब्राउन के पास भेज दिया। टैग्स 3 मिसेस ब्राउन, द 1 मिनट मैनेजर समरी इन हिंदी। मिसेस ब्राउन ने युवक को तीसरा सीक्रेट बताया, जो है 1 मिनट रेप्रिमांड, मतलब लोगों को उनकी गलती बताना। इसके लिए ये स्टेप्स अपनाएं। 1. जैसे ही कोई गलती करे उसे उस बारे में उसी समय बता दो।